Hello everyone, welcome to our channel Simsha Education. Today we are going to start chapter number 1 that is rational numbers. तो अब रैशनल नंबर शुरू करने से पहले हम पिछला जो हमने पढ़ा हुआ है वो करते हैं. हमने पहले पढ़ा हुआ है कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं. वो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब जहाँ तक नंबर सिस्टम चलता है वहाँ तक जाते हैं. और अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें 0 नहीं आता, लेकिन होल नंबर्स में 0 आता है. आप ये बात अच्छे से याद रखना. और उसके बाद वैसे हमने पहले किया भी हुआ है. और अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं, और नेगेटिव भी जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक, और पॉजिटिव भी जहाँ तक नंबर सिस्टम है वहाँ तक. अभी हम करते हैं न्यू नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ऐसे इसलिए क्योंकि जब कोई भी हम कुछ भी ऐसे डिवाइड कर रहे हो और जो डिनोमिनेटर है अगर वो 0 के इक्वल हो जाए तो हमारा आंसर नॉट डिफाइन हो जाता है. इसीलिए ये कंडीशन रैशनल नंबर में होती है. और जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो 2/3 भी एक रैशनल नंबर है, 5/7 भी एक रैशनल नंबर है, और ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं. अगर मैं बात करूं कि सिंपल 3 की, तो क्या 3 एक रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि 3 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 एज्यूम कर लेते हैं. और मैं आपको बता देती हूँ 0 भी एक रैशनल नंबर है. 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो न्यूमिनेटर में हो और उसके नीचे 1 अगर हम एज्यूम कर लें तो वो रैशनल नंबर काउंट होगा. और रैशनल नंबर जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. मतलब कि -7/3 अगर कहीं हमें लिखा आ जाए या कुछ भी ऐसा नेगेटिव में लिखा आ जाए तो वो भी एक रैशनल नंबर है. तो मुझे लगता है कि आपको रैशनल नंबर समझ लग गया होगा कि क्या होते हैं. अभी हम करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़. तो जैसे कि इस चैप्टर में ना हमें रैशनल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ को ना हम 4 पार्ट्स में देखेंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ये जो 4 पार्ट्स हैं ना, हम हर प्रॉपर्टी को इन चारों पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हम किसी भी 2 नंबर का एडिशन करें, जैसे कि 2 रैशनल नंबर का हमने यहाँ पे एडिशन किया, तो उसका आंसर एक रैशनल नंबर आना चाहिए. अच्छा, हमने ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना वो होल नंबर या इंटीजर्स पे पहले की हुई है पिछली क्लासेस में, लेकिन वो हमें हमारी बुक में भी मिल जाएंगी. अगर आपको उसे पढ़ना है तो आप उसे बुक में जाके देख सकते हैं. होल नंबर, इंटीजर्स पे वो गिवन है. हम यहाँ पे सिर्फ रैशनल नंबर डिस्कस करेंगे. तो मैं आपको बता रही थी कि अगर हम इसे एक एग्जांपल लें होल नंबर की भी, तो अगर होल नंबर की एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे कि जैसे अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर पे अप्लाई करें तो 0 और 3 को अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3. तो ये 2 होल नंबर्स को हमने ऐड किया है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो भी एक होल नंबर आया. तो बस ऐसे ही करके इसे हमें ये प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पे अप्लाई करनी है. तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे 2/4 एक रैशनल नंबर लिया है और 3/4 एक दूसरा रैशनल नंबर लिया है. तो ये 2 रैशनल नंबर्स को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 5/4. यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन इजी रखने के लिए डिनोमिनेटर जो है वो सेम लिया है. तो हमारे पास जो 2 रैशनल नंबर का एडिशन है वो रैशनल नंबर आ रहा है, इसीलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए येस हो जाएगी. उसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 2 रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन भी एक रैशनल नंबर आता है. हम करके देख लेते हैं. तो मैंने 7/5 को माइनस किया 2/5 से, तो हमारे पास आ गया 5/5. तो यहाँ पे 5/5 आ गया. तो लेकिन ये एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन अगर हम देखें तो इसकी कटिंग हो रही है. 1 आ रहा है हमारे पास. 1 के नीचे हम खुद 1 एज्यूम कर लेंगे तो ये भी एक रैशनल नंबर है, तो ये भी यस हो गया. उसके बाद अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखी है. तो इसकी मल्टीप्लाई एक रैशनल नंबर तो आ रहा है, लेकिन इसकी कटिंग हो रही है. हम कटिंग कर देते हैं. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18. लेकिन आगे जाके 3/2 की कटिंग नहीं हो रही है, लेकिन है तो ये भी एक रैशनल नंबर, इसलिए इसका आंसर भी यस आ जाएगा. अगर हम इसे डिवाइड पे चेक करें तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है. तो इसकी अगर हम डिवीजन करते हैं तो ये ऐसे तो डिवाइड होता नहीं है कभी भी. जो ये होता है इसकी रेसिप्रोकल होता है, हमें पता है इसके बारे में. तो जब हमने 2/4 को मल्टीप्लाई किया 7/9 के साथ, क्योंकि ये 9/7 था, ये रेसिप्रोकल हो गया.
उसके बाद यहाँ पे आप देखो कोई कटिंग नहीं हो रही है, हमने इनकी प्रोडक्ट कर दी, यहाँ पे हमारे पास 14/36 आ गया। उसके बाद जब कटिंग की उस तब भी हमारे पास आंसर 7/18 ही आया। और 7/18 आप देखो कि वो भी एक रैशनल नंबर है, इसलिए हम इसका भी आंसर येस लिखेंगे। लेकिन इसमें ना एक कंडीशन है कि जब हम ए बी को डिवाइड करेंगे किसी भी सी डी के साथ, मतलब कि ये रैशनल नंबर के साथ, तो हमारा आंसर तो रैशनल नंबर आएगा, लेकिन उसमें सी या डी ज़ीरो नहीं होने चाहिए, इसमें ये कंडीशन है। सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं, दैट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स को प्लस करेंगे और उसे वो उन दोनों का जो आंसर आएगा वो दूसरी साइड, मतलब कि अगर हम लेफ़्ट साइड में दो नंबर को प्लस करेंगे और दूसरी साइड उन दोनों को ऑपोजिट कर देंगे और फिर उनका प्लस करेंगे, तो क्या हमारे पास आंसर सेम आएगा? तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल होल नंबर्स पे ली हुई है। तो आप देखो मैंने 1+2 किया और इधर ऑपोजिट करके 2+1 किया, एंड में हमारा आंसर सेम आया। इसका मतलब कि ये इस पर अप्लाई हो रही है। लेकिन यही प्रॉपर्टी को हम अब रैशनल नंबर्स पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है एडिशन पे। तो जब मैंने दो रैशनल नंबर को प्लस किया तो मेरे पास यहाँ पे 5/5 आ गया। जब मैंने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1 आ गया, मतलब कि 1 नहीं है तो हम 1/1 लिख सकते हैं ना। तो इधर भी मैंने इसका ऑपोजिट कर दिया, 3/5 पहले लिख लिया और 2/5 बाद में लिख दिया। तो जब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो इसका आंसर भी सेम आ गया। इसका मतलब इस पर भी अप्लाई हो रही है, हम इधर यस लिख देंगे। अभी मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई किया है, तो आप देखो कि 7/10 था, इधर 2/10 था। जब मैंने इसे आगे लिखा और इसे पीछे, तब आंसर में चेंज आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इस पर अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस बड़ा होता है। वैसे आंसर सेम है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब मैंने की तो हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे येस लिख देंगे। उसके बाद अगर हम डिवाइड के ऊपर देखें तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है। तो 6/4 को जब मैंने डिवाइड किया 2/3 के साथ और इधर भी ऑपोजिट करके लिख दिया। अभी इधर आप ध्यान रखना कि जब आप इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/2 हो गया और इधर 4/6 हो गया। लेकिन इसमें आंसर तो ऐसा सेम सा दिख रहा है, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि 18/8 है और इधर 8/18 है, इसलिए इसका आंसर भी नो हो जाएगा। बस आप इधर उधर ध्यान रखना इस बात का कि क्या है, नो है, यस है, सही से लिख के आना।